ये वाला क्वेश्चन कराना है, हो गया। लिख लो फिर समझाता हूँ। ये समझ में आया कैसे हुआ है? बताइए। समझ में आ गया? हम्म, देखो, समझ लो इसको। देखिए, जेड आपके पास एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है। अब इस बार हमने एक्स के ऊपर लूप नहीं चलाया, इस बार हमने लूप चलाया लेंथ ऑफ एक्स के ऊपर। तो ये लाइन आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी। ये लाइन आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि एक्स की जितनी भी लेंथ है, एक्स की लेंथ 4 है तो यहां पर आ जाएगा 4। अब मुझे बताओ, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी? आई की सबसे पहले वैल्यू रेंज के ऊपर चल रहा है 0, क्योंकि लूप 4 मतलब 4 तक चलेगा। अब ये अंदर आया, अंदर आने के बाद यहां लिखा हुआ है जेड डॉट अपेंड एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ आई। तो ये लाइन आपको कुछ ऐसे नहीं लग रही? एक्स ऑफ 0 प्लस वाई ऑफ 0। एक्स ऑफ 0 पर आपके लिए क्या है? एम। और वाई ऑफ 0 पर आपके लिए क्या है? वाई। तो एम प्लस वाई। तो जब ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगे तो ये क्या मिलेगा? वाई। और किसके अंदर अपेंड हो जाएगा? जेड के अंदर। तो आपके पास पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा वाई। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 1 आएगी, वाई की वैल्यू 1 आएगी। तो ये और ये अपेंड हो जाएंगे। फिर ये और ये और ये और ये। बस इस तरीके से चल रहा है। नहीं आया समझ में?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू। इसका आंसर बताइए। बताइए। हम्म। 200। बताओ इसका आंसर। वन थाउजेंड। मैं लिख देता हूँ, बताइए। बताइए क्या होगा। हम्म। जीरो। जीरो। इसके अंदर। ठीक है। जीरो जीरो। यहाँ पे 1000। ऐसे। किसमें, इसमें। करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एरर। चलो देखो। इसमें अपेंड कर दिया हमने। ये आएगा इसका आंसर। एक वो हटाओ, मैंने चेंज। इंडेंटेशन मैडम। ये पीछे रोड में लिखोगे। ये समझ में आया कैसे आ रहा है। नहीं। आ जाओ। देखो, पहले ये समझिए। आपके पास एक लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर जीरो है। और उसका मल्टीप्लीकेशन टू है। ये एक लिस्ट के अंदर है, मुझे बस इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है। जीरो जीरो क्या मतलब, ऐसे। कुछ ऐसे। ये बोल रहे हो। या कुछ ऐसे। कुछ ऐसे आएगा।
यहां तक क्लियर हो अभी तक? और फिर मल्टीप्लाई 3। तो इसका मतलब है अब ये अगर बन चुका है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 बार होगी। तो यहां पर आपके पास 3 बन जाएंगे ऐसे। कुछ ऐसा। अब याद करो, कल भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन से कुछ कुछ क्रिएट हो रहा है तो उसके एड्रेस हमेशा सेम होंगे। तो यहां पर आप एक्स ऑफ जीरो, अब ये 0 पर है, ये 1 पर है, और ये 2 पर है। तो आप एक्स ऑफ जीरो पर चेंज कर रहे हो, तो एक्स ऑफ जीरो पर इसके अंदर अपेंड होगा। इसके अंदर अगर अपेंड होगा, तीनों के एड्रेस सेम है तो तीनों में ही चेंज होगा। समझ पा रहे हो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन से ध्यान रखना, अगर कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो एड्रेस सेम होंगे। अच्छा, अगर यही सेम क्वेश्चन कुछ ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, बताना जरा। सेम क्वेश्चन है, अगर ये लाइन हटाकर मैं अगर कुछ ऐसे लिख दूं, अब बताओ। सब लिस्ट के हर पहले एलिमेंट पे वैल्यू 100 हो जाएगी। क्यों? दो क्यों? अपेंड नहीं है इस बार। समझ पा रहे हो ये कैसा है? इस बार आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप एक्स ऑफ जीरो के जीरो पर, जो यहां से बना था, भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब एक्स ऑफ जीरो के जीरो पर, मतलब इस पर आप चेंज कर रहे हो, कितनी वैल्यू कर रहे हो, 100। अगेन एड्रेस तो सेम ही है, तो आपको तीनों जगह पर 100 दिखाई देगा। उस पे अपेंड क्यों करोगे भाई, लिस्ट पे अपेंड होता है। जो हमने पहला हमारे पास एरर आ रही थी वो इसी वजह से आ रही है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसका तो कम से कम गलत मत बताना आप। इसका गलत आंसर मत बताना भाई। बताइए। गलत मत बताना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गलत मत करना बस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। बताइए। एरर क्यों? वन। वन। ठीक है, और कोई? एरर क्यों? ठीक है, और कोई? रन करा कर थोड़ी ना देखना। आइए, इसका आंसर होगा 3। आइए, 3 क्यों होगा, जरा समझते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर आपने -3 लिखा है ना। -3 लिखा होता, -2 लिखा होता, -1 लिखा होता, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स स्टेप। तो ये क्या करता है, आपकी लिस्ट को रिवर्स करता है। अरे स्लाइसिंग पढ़ी थी ना। स्लाइसिंग में आप -1 -2 लिखते थे तो रिवर्स कर देता था ना उसको। तो ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा इस लिस्ट को। तो ये लिस्ट क्या बन जाएगी, 3 2 1। कुछ ऐसी बन जाएगी रिवर्स। अब रिवर्स में आपने कहा स्टार्ट, स्टार्टिंग से चलो, मतलब 0 से और फिर एंड तक। तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, 3। अब 3 का स्टेप जब लेगा तो कुछ है ही नहीं आगे। आप समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर आएगा, नहीं समझे? रिवर्स कैसे हुआ, इस माइनस की वजह से।
क्या आता इसका? इसका आंसर क्या आता? रिवर्स आता ना। अब रिवर्स अगर हो गया है तो OLLEH आता है इसका आंसर। ठीक है। अब -1 था, इसका मतलब है एक भी नहीं छोड़ना था। अब अगर आप यहां पर -2 लिख देते हैं, यहां पर आप -2 लिख देते हैं, आप क्या आएगा? OLH, रिवर्स में ही आ रहा है अभी भी। अब अगर आप -3 लिख देते हैं, अब अगर आप -3 लिख देते हैं तो आप क्या आएगा? सिर्फ पहला स्टार्टिंग वाला सेम है। कभी भी अगर आप स्टेप में माइनस लगा देते हैं तो वो आपकी लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, सबको रिवर्स कर देता है, और उस स्ट्रिंग का पहला लेटर उठाता है, या लिस्ट का पहला लेटर उठाएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से बताया है। अरे भाई रुक जाओ। तो रिवर्स के हिसाब से पहला लेटर कौन हुआ? क्यों होगा सर? सर रिवर्स अगर हो गया तो आप इसको ही तो पहला लेटर मानेंगे। ऑब्वियसली। इसका आंसर आएगा आपके पास 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। चलो पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, ये वाला, फिर आप इसका आंसर कर पाओगे। एक चीज समझो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना। अगर आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3, आपको पता है अगर आप लिखते हो X(2), तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। इंडेक्सिंग है सिंपल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। पर अगर ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, प्रिंट X(10) कुछ ऐसा, अब क्या आएगा? ठीक है, और कोई? ये पढ़ा है हमने वैसे, ये स्ट्रिंग में पढ़ा है, स्ट्रिंग में याद है मुझे, स्ट्रिंग में हमने पढ़ा है। क्या आएगा? एम्प्टी, मतलब नो आउटपुट। एम्प्टी मतलब एम्प्टी लिस्ट। अब करो इसका। अच्छा, ये क्यों आया एम्प्टी लिस्ट? क्योंकि आपके पास एक तो 10 था नहीं, ठीक है, और स्लाइसिंग है। तो ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा इंडेक्स अगर आप स्लाइसिंग में लिख रहे हो जो आपके लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो कभी भी एरर नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? हम्म। हम्म। तो क्या है? 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3 है। ये तो है ही नहीं, पर कहाँ है? अरे इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग देखो ना भाई, इंडेक्सिंग तो 0 1 2 की है बस। ठीक। कितना आया? पर 2 3 आएगा इसका। अरे
भाई देखो, x(1:3), तो भाई 1 से लेकर 3 तक चलेगा, कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर तो 2 3 आ गए। और इसका आउटपुट क्या होगा, ब्लैंक। तो बस दो ही एलिमेंट बचे, ऐड हो गया, बस खत्म। क्लियर। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम बनाते हैं, जरा प्रोग्राम बनाइए।